देखो उठ भी नहीं पा रही बच्चा। चल शैतान छोड़ दे इस बच्चे। देखो सुन्नी कर दी इसकी बॉडी ना। देखो ना बोला जा रहा है, चल पा रही नहीं, चल पा रही ना। पहले ठीक थी, 15 दिनों से ज्यादा हो गया। इसको कीड़ियां लगी रहती, अभी भी लग रहा है कीड़ियां चढ़ रही। घर में ऐसे लगता है कीड़ियां कीड़ियां मेरे ऊपर चढ़ रही। तो खुद दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है, ऐसे लग रहा है जैसे 2 बोतलें शराब डाल दी इसके अंदर। इतना ऐसे नशा टाइप कुछ सुन बुन कर दिया। मैं मेरी आवाज भी चलेगी, मैं बोल भी नहीं सकती। जिस तरह 2 दिन ही बस मैं नहीं बच सकती। मैं खुद अपनी आंसू ला देती कि मैं नहीं बच सकती। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਬਚੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज हम एक और बड़े चमत्कार के साथ आपके बीच में हैं। और जैसे खुदावंद का वचन बताता है, परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में बड़े कामों को करता है अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा। तो परमेश्वर ने अपने अभिषेक दास और हमारे आत्मिक पिता के द्वारा इस बहन के जीवन में बड़ा चमत्कार किया। तो आइए जानते हैं हम कि कैसा इनका जीवन था, हालात में, प्रॉब्लम में। तो पहली बार आते कैसे इन्होंने बड़ा छुटकारा पाया। तो आइए जानते हैं हम इनके द्वारा। तो सिस्टर जी बताइए, क्या नाम है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हो? सारे भैन भाइयों ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं अमरकोट ਦੀ रहने वाली हाँ। मेरा नाम रफिया। तो अभी आपने जाना कि ये अमृतसर में ही अमरकोट गांव की रहने वाली एक बहन हमारे साथ है। तो जब ये पहली बार चर्च आए, तो पहली बार ये बहन सुखपारानम मिनिस्ट्री में आए। 28 अप्रैल 2023 को ये पहली बार मिनिस्ट्री में आए। और परमेश्वर के दास के अंदर जो रूहों को बचाने का इतना बड़ा मन काम कर रहा है, वो लोगों को परमेश्वर के राज्य की बड़ी बातें सिखाते हैं। और जो लोग दूर से, अदर स्टेट से चर्च में आकर रुकते हैं, परमेश्वर के अभिषेक दास उनको मिलते हैं। उनकी नींव को परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनकी नींव को मजबूत किया जाता है। उनको परमेश्वर में और भी दृढ़ता के साथ चलने के बारे में सिखाया जाता है। तो उस दिन जब शाम को 28 अप्रैल 2023 को खुदावंद के दास शाम को लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे थे। और उस समय पहली बार ये परिवार हमारे चर्च में आए। और जब ये पहली बार आए तो क्या हालात थे, क्या कंडीशन थी, आइए देखेंगे हम एक वीडियो के द्वारा। इधर आ, तेरी प्रार्थना करें। देखो उठ भी नहीं पा रही बेचारी, पहली बार आए इधर। 18-19 साल से। यीशु मसीह के नाम से चल शैतान छोड़ दे इस बच्चे। देखो सुन्नी कर दी इसकी बॉडी। तो देखो ना बोला जा रहा ना आ गया। धीरे धीरे छोड़ दो उसको, आ गया ना, दो छोड़ दो। अब देखो पीछे पीछे लोगों को देखने दो। ये देखो चल पा रही है ये। आजा जा, आजा जा। ये देखो चल पा रही है ये, नहीं चल पा रही ना। अब ऐसे कितने दिनों से हालात है भाई? पहले ठीक थी, पहले ठीक था। 15 दिनों से ज्यादा हो गया है। हाँ जी, मेडिसिन खिलाई है? हाँ जी, इन्हें दोनों जिया का झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये इधर आ गई। हाँ जी। कब से आपके पास? मेरे पास तो इधर 9 साल हो गया शादी को। नहीं नहीं, इधर आपके पास कब आई झगड़ा करके? मेरे पास ही रहती है। कब से? कई साल हो गया है मेरे पास। वापस नहीं आती? जाती नहीं, वो बंदा गलत है। ठीक है, यीशु मसीह के नाम से खुदा, इसको कीड़ियां नजर आती, अभी भी लग रहा है कीड़ियां चढ़ रही। घर में ऐसे लगता है कीड़ियां कीड़ियां मेरे ऊपर चढ़ रही है। तो खुद दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है। चल शैतान
तो मैं कमांड करता हूं इस बच्ची को भी छोड़, पूरा बॉडी शरीर शट, निकल आउट नेम जीसस। गंदी बुरी आत्मा, तो मैं कमांड करता इस शैतानी आत्मा से, शरीर से, दिमाग से निकालता हूं, निकल, शट आउट, शट आउट, फ्री फ्री। ऐसे लग रहा है जैसे 2 बोतलें शराब डाल दी इसके अंदर, इतना ऐसे नशा टाइप कुछ सुन बुन कर दिया। कैसी कैसी दुष्ट आत्माएं, सोच कर देखो। छोड़ इसके दिमाग को शैतान। इसी वक्त जो मेरे ऊपर अधिकार है, खुदा तेरी जिंदा शक्ति को मैं यूज करता हूं, इस गंदी बुरी आत्मा के ऊपर यूज करता हूं। शट, दिमाग से निकल, हड्डियों से, शरीर से, फ्री। चलो बोल धन्यवाद परमेश्वर, बोलो परमेश्वर मैं चंगी हो चुकी हूँ, अभी खुदा तेरी शक्ति से मैं चंगी हो चुकी हूँ, खुदा मैं तेरी शक्ति से अभी अभी तेरी पावर से हील हो चुकी हूँ। तेरी अभी जल्दी जल्दी चलना है, दौड़ना है, पक्का। आंखें बंद कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, तेरे दिए हुए अधिकार को यूज करता हूं, इस क्षण इसके दिमाग से जो बोझ है शैतानी, शट आउट, फ्री। चल तेज चल, फटाफट चल, जल्दी चल, दौड़, जल्दी जल्दी चल, जल्दी जल्दी दौड़। एक बार दौड़ कर दौड़ कर दौड़ कर, यस यस बोल परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूं। एक बार दौड़ कर वापस आ मेरे पास, दौड़ कर इधर, दौड़ कर मेरे पास, दौड़ कर आ, दौड़ कर स्पीड से, हाँ हालेलुया, दौड़ कर आ, दौड़ कर दौड़ कर, इधर खड़ी हो। अभी ठीक हो गया जाना पूरा, अभी ठीक होना पूरा पूरा, हाँ जी अभी विश्वास है प्रभु के ऊपर, विश्वास है। पूरा ना। चलो यीशु मसीह के नाम से खुदाबंद, इसी वक्त खुदाबंद तेरी जिंदा शक्ति काम करे। इसी वक्त पूरी रीति से खुदा जो दुष्ट का गंदा प्रभाव है इसके ऊपर, मैं तोड़ता हूं इस गंदी आत्मा को, इसके जो भी इसको उसने बांध रखा है, टूट, शट आउट, शट आउट, फ्री। इसके ब्रेन से डिलीट करता है इस गंदी बुरी आत्मा को, बॉडी से, हड्डियों से डिलीट करता है इस शैतानी आत्मा को, इसके घर में काम कर रही, निकल, शट शट। अब देख, बोल हालेलुया, हालेलुया। बोल मैं ठीक हो चुकी हूं। मैं ठीक अब हो देख चुकी। जल्दी चल कर, हाँ हाँ हाँ, दौड़ कर देख, दौड़ कर वापस आ, फिर वापस आ, दौड़ कर। काम हो रहा है, प्रेशर ठीक कर रहे हैं ना, बॉडी में जान आ रही है। देखो ये कितने दिनों से ऐसे लेकर फिर रहे हैं इसे, कितने दिनों से, कितनी प्रार्थनाएं कराई इसको ठीक कराने के लिए, ਪਾਸਟਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ। किन्नी कर, काफी। ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਦੁਆ करते ਵੇ। कार भी दबा की लेकिन कुछ नहीं असला हुआ, अभी हुआ ना, हुआ या नहीं, ਹੋਇਆ। अभी देखना, कल इसको फिर इधर लेकर आना। पिता परमेश्वर ये शैतानी जो अटैक था इतना गंदा, मैं पूरी रीति से इसे तोड़ देता हूं, शट शट आउट, फ्री जीसस। अब देख, बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या नाम है तेरा? रवि। रवि। रवि? हाँ जी। रवि इसका नाम? अच्छा, कितने बच्चे तेरे? मेरे दो। 2 बच्चे हैं, हाँ जी। लड़का लड़की? हाँ जी। तेरे लिए बेस्ट करने जा रहा है परमेश्वर अब, हाँ, सारा कुछ अच्छा, ठीक है, आमीन। ठीक है ना? अभी देख ठीक है ना तेरी बॉडी चक्कर, अच्छा हो रहा है ना अभी? अभी कल भी लाना, परसों भी लाना इसको इधर, परमेश्वर की दया होगी है। तो सिस्टर जी बताइए क्या हुआ था आपको 15 दिन पहले, क्या हालात थे, क्या हो रहा था आपके साथ? मेरे हालात बहुत माड़े सी, मेरी आवाज़ भी चलेगी, मैं बोल भी नहीं सकती ਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੱਕੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਕੱਕੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ
ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਆਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि मैं नहीं बच सकती। अभी इन्होंने बताया कि 15 दिन पहले इनके जीवन में एक हालात था, ये इतनी परेशान थी कि इनको ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा भारी वजन इनके सर के ऊपर रखा हो। तो इनको ऐसा महसूस होता था जैसे बहुत सारी चींटियाँ इनके शरीर के ऊपर चल रही हो। तो आवाज़ भी पूरी तरह से जा चुकी थी और इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ये नहीं बचेगी। तो इनके घर वाले भी इनकी ऐसी हालत को देखकर परेशान थे। तो ये बहन और इनका परिवार, इनके फादर जो इनके साथ बैठे हुए हैं, ये परिवार पिछले 18 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं और अपने एरिया में लोकल चर्च जाते हैं। तो आइए जानेंगे इनके फादर के द्वारा कि जब 15 दिन पहले इनकी बेटी के जीवन में ये हालात था तो उस समय कैसे विचार थे, कैसी सोचें इनके मन में चल रही थी। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਬਚੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਨਾ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो मम्मी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਰੱਬ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। अभी आपने इनके द्वारा सुना कि ये परिवार 18 साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते और प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं और इन्होंने सब कुछ कर कर देख लिया, प्रार्थनाएं भी करवाई और इन्होंने बहुत सारा मटेरियल भी यूज़ किया। जैसे बहुत सारे लोग जो परमेश्वर ने अपना रियल नियम ठहराया है, पवित्र आत्मा पर लोग परमेश्वर के आत्मा को ना जानकर मटेरियलिस्ट चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ये भी कर रहे थे। बताइए सिस्टर कि आप उस समय कितने परेशान थे, कितने दुखी थे और आपके मन में कैसी सोचें चल रही थी। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अभी आपने इनके द्वारा जाना कि ये कितने परेशान थे और सचमुच जो इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर की सही जानकारी, परमेश्वर के वचनों की राइट नॉलेज दी जाती है। और तो उस समय इस बहन को ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल भी बचेगी नहीं। और ये सिस्टर मैरिड हैं और इनके 2 बच्चे हैं और इनके माता पिता को भी ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये नहीं बचेंगे। तो सिस्टर बताइए, आप बता रहे थे कि आपको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे किसी ने आपको 2 बोतल शराब पिला दी हो, आपको ऐसा फील हो रहा था उस समय। आपके पाँव भी ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, ना ही आपसे अच्छे से चला जा रहा था और आपकी आवाज़ भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। तो अभी आपने देखा कलीसिया की कितनी ज़्यादा परेशानी में थी ये बहन, लेकिन परमेश्वर के दास के अंदर जो भला मन काम करता है, रूहों को बचाने का,
प्रभु यीशु मसीह का मन कि वो लोगों से मिलते, लोगों की बात को सुनते और उनके लिए प्रार्थनाएं करते। तो जब ये पहली बार आए तो पहली बार आते ही इनका भला हुआ और दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़कर चला गया। तो सिस्टर, आप क्या दूसरे लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार जो आपके जीवन में किया? ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਵਰਗਾ ਮਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਿਆਨ नहीं हो रहे। परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ परमेश्वर ਦਾ आत्मा काम करता है। तो अभी आपने देखा कलीसिया कि परमेश्वर ने अपने अभिषेक दास के द्वारा इस बहन के जीवन में पहली बार आते ही कितना बड़ा काम किया कि आज ये आपके सामने बिल्कुल ठीक है, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप भी हालातों में हो, प्रॉब्लम में हो, तो आप भी आओ, ये बड़ा छुटकारा आपके लिए भी है। आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।